पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बुलंद। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। रेट 399 रुपये 86 पैसे तक जा पहुंचा। डीजल की कीमत में भी बड़ा इजाफा। 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफे से कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी की गई। लेवी की शरह 103 रुपये 50 पैसे मुकर्रर। डीजल पर फी लीटर 28 रुपये 69 पैसे लेवी आए थे। इससे पहले डीजल पर लेवी की शरह 0 थी। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तौर पर कमजोर तबके के लिए रिलीफ जारी रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी। शहबाज शरीफ का कहना है कि सफरी किराए और माल बरदार गाड़ियों के किराए में इजाफा रोका जाए। मुस्तहिक अफराद तक बराह रास्त तरमरात पहुंचाने के लिए इकदाम की मौसम निगरानी यकीनी बनाई जाए। सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। मौजूदा सूरत हाल में जिस कदर मुमकिन हो सका अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। मुश्किल हालात में अवाम को किसी सूरत भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। दुआ है कि खित्ते की सूरत हाल जल्द बेहतर हो और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। दुश्मनों की दरअंदाजी की कोशिश। 13 जहन्नुम वासिल सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहम्मद और शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयां की। मोहम्मद में 8, शुमाली वजीरिस्तान में 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में कार्रवाइयां कर रहे थे। अफगान तालिबान हुकूमत सरहदी कंट्रोल में नाकाम है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दी जाए। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जारी रहेगा। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले फिर भड़कने का खदशा। अमेरिका का ईरान पर होलनाक हमले का मंसूबा। फौजी क़यादत सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। अमेरिकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेजने की दरख्वास्त की। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। पहली बार अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल अमली तौर पर तैनात करेगा। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिन रेंज 1725 मील से जायद है। आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज परवास कर सकता है। डार्क ईगल मिसाइल की कीमत 4 अरब 18 करोड़ रुपए के करीब है। इस निजाम की बैटरी की लागत तकरीबन 7 अरब 53 अरब रुपए हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम सामने आ गया। मुस्तबा खामनई ने कहा कि खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। तेहरान और खलीजी हमसाय ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। फसाद करने वाले ममालिक की जगह खलीज फारिस की पानियों की तह के सिवा कुछ नहीं। ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को कौमी ताकत समझता है। ईरान अवाम इन सलाहियतों को मुल्क की जमीन, पानी और फजाई सरहदों की तरह हम समझते हैं और इनकी हिफाजत करेंगे। इसराइल और अमेरिकी हमलों के बाद अबनाए हुर्मुज़ में एक नए बाब का आगाज हुआ। अबनाए हुर्मुज़ का नया इंतजामी मंसूबा तमाम खलीजी ममालिक के लिए मुआशी फवायद लेकर आएगा। तेहरान खलीजी इलाकों को महफूज बनाएगा और दुश्मनों की आबी गुजरगाहों को खत्म कर देगा। ईरानी सदर की भी 2 टोक वार्निंग। कहा बहरी नाकाबंदी मुसल्लत करने की हर कोशिश का मुकद्दर नाकामी है। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की बहरी नाकाबंदी खलीज में बदअमनी को मजीद बढ़ाएगी और अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकी कालिबाफ ने कहा कि ईरान हुर्मुज़ पर कंट्रोल से खित्ते को अमरीकी असर रसूख से आज़ाद मुस्तकबिल देगा। हमने अपना हुर्मुज़ से यूरोपीय 9 आबादियाती क़ुव्वतों को निकाला था। इस फदा की याद में हम यौम खलीज फारिस मनाते हैं। ईरानी नेवल चीफ एडमिरल शहराम ने अमेरिका को खबरदार किया और कहा कि हमला किया तो ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे कि दुश्मन कांप जाएगा। दुश्मन बहरा अरब से हुर्मुज़ की जानिब थोड़ा भी बढ़ा तो तेज तर रद्द अमल आएगा। तूफान आ रहा है और कोई इसे रोक नहीं सकता। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान जंग के हवाले से नई तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ईरान के न्यूक्लियर खतरे के खात्मे से दुनिया मजीद महफूज होगी। जर्मनी को पैगाम दिया, इमिग्रेशन और तवानाई के बहरान समेत दाखिली मसाइल हल करे, ना कि ईरान की न्यूक्लियर मामले में मुदाखलत करे।
अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज का नाम ही बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नक्शा शेयर किया और आबनाए ट्रंप से मंसूब कर दिया। इससे कबल भी ट्रंप अपनी एक तकरीर के दौरान आबनाए ट्रंप की इस तरह इस्तेमाल कर चुके हैं। ईरानी वज़ीर खारजा का अमरीकी सदर को जवाब ट्रंप की पुरानी वीडियो शेयर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज को आबनाए ट्रंप कहने को बड़ी गलती कहा था। अब्बास इराक़ची ने लिखा कि ट्रंप आबनाए हुर्मुज की दुरुस्त इस्तिलाह खलीज फारिस इस्तेमाल करते हैं, ताहम हुर्मुज को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती है। ईरान में फौजी अहदाफ मौसन अंदाज में हासिल किए गए। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट का सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने बयान। कहा, ईरान की दिफाई सलाहियतें बड़े पैमाने पर बहाल करने के काबिल नहीं रहे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की पोजीशन मजबूत हो गई। सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी में समाअत के दौरान ईरान ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह को छूने के बाद नीचे आने लगी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2.91% कमी $114 पर आ गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में 0.75% कमी $106 का हो गया। मिर्बान खाम तेल $109 में फरोख्त हो रहा है। आबनाए हुर्मुज में पाबंदियां आलमी मुआइशत का गला घोंच रही हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने आबनाए हुर्मुज में बहरी नकलो हरकत को महदूद करना काबिल तशवीश करार दे दिया और कहा, मुआशी मुश्किलात तवील हो सकती हैं। नाकाबंदी आज खत्म हो जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। सिंध हुकूमत का कम आमदन तबके के लिए बड़ा ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मुराद अली शाह का कहना था कि मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी से गैस बहरान। ज़राए के मुताबिक वज़ारत पेट्रोलियम ने नए गैस कनेक्शन पर फिर पाबंदी का फैसला कर लिया। तर्जमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक पहले से मौजूद सार्फिन को बिला तातुल फराहमी के लिए फैसला हो सकता है। सुई नॉर्दर्न की जानिब से कुछ अर्सा कबल आयत पाबंदी खत्म की गई थी। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने अहम फरीकों से राबता रखा। तर्जमान दफ्तर खर्जा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुसलसल हिमायत कर रहा है। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब और ईरान की क़यादत से भी राबता हुआ। तर्जमान दफ्तर खर्जा की अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल गोलाबारी की मजम्मत की गई। चीन के शहर सोनिया में पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास मेरीन PNS हंगू की कमीशनिंग तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के नई आबदोज का मुआयना किया। सदर जरदारी ने कहा कि हंगू क्लास सब मेरीन शमूलियत पाक बहरिया की जदीदकारी में अहम संगे मिल है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी समुद्री दिफा की सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि आबदोज़ें समुद्री गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी से यूनान के पार्टी सेक्रेटरी फेंग फई और गवर्नर लियू शियाओमिंग की मुलाकात हुई। इक़्तिसादी तिजारती ताउन को वुसअत देने, अवामी रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत का कारोबारी इदारों और बरामदी सनती शोबों में रवाबित में इजाफे की अहमियत पर जोर। बंदरगाहों की तरक्की, सी टेक्नोलॉजी, माहीगिरी के साथ शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काजा कलास का टेलीफोनिक राबिता खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के नायब सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं में यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। अहले अफराद में मुख्तलिफ बैंकों के चेक तकसीम, 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए का कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा 4 बरसों में 5 लाख घर हमारा हदफ है। अपना घर स्कीम पूरे मुल्क के लिए है। स्कीम को कामयाब बनाने में बेहद मेहनत की गई है। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। पहले साल घरों के लिए 321 अरब की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई। चेक लेने वालों में गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी शामिल हैं। यूरो बॉन्ड्स की वसूलियां, स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 73 करोड़ डॉलर का बड़ा इजाफा। ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 82 करोड़ 69 लाख डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर में 8 करोड़ 98 लाख डॉलर की कमी हुई। कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 44 करोड़ 11 लाख डॉलर हो गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में 64 करोड़ डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। FBI टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना कर सका। पहले 10 माह में टैक्स वसूली 683 अरब रुपए कम रही। FBI ज़राए के मुताबिक 10 माह में नज़रसानी शुदा टैक्स हदफ 10,946 अरब रुपए था। FBR 10,263 अरब रुपए टैक्स जमा कर सका। अप्रैल में FBR ने 956 अरब रुपए जमा किए। हदफ 1,029 अरब रुपए था। तेल की कीमतों में इजाफा, महंगाई पर असरअंदाज। ट्रांसपोर्ट, बिजली, गैस और तालीम महंगी हो गई। मार्च में महंगाई 7.3% रिकॉर्ड की गई। वजारत खजाना की माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। माली खसारा कम होकर 0.1% 2 GDP रिकॉर्ड किया गया है। 3 माह में करंट अकाउंट सरप्लस, तरसीलात ज़र, IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा। टैक्स आमदन में 10.1% इजाफा। हुकूमती अखराजात में 10.9% कमी। तरसीलात ज़र बढ़कर 30.3 अरब डॉलर। तिजारती खसारा बढ़कर 25.7 अरब डॉलर हो गया। गैर मुल्की सरमायाकारी 1.4 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई है। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 20.6 अरब डॉलर तक पहुँच गए। बड़ी सनतों की पैदावार में 5.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। PTI सेनेटर्स आपस में लड़ पड़े। मिशाल खान यूसुफजई की वॉइस नोट ने सेनेट ग्रुप में हलचल मचा दी। ज़राए के मुताबिक फलकनाज चित्राली समेत खावतीन सेनेटर्स ने मिशाल यूसुफजई को आड़े हाथों ले लिया। मिशाल यूसुफजई ने ओवरसीज पाकिस्तानी और खामोश बैठने वाले सेनेटर्स पर तनकीद की और कहा, बाहर बैठे सोशल मीडिया वाले अपने डॉलर्स के लिए ट्वीट्स और व्लॉग करते हैं, सख्ती बानी पर बढ़ जाती है। मिशाल के वॉइस नोट पर सेनेटर फलकनाज चित्राली ने कहा कि तुम होती कौन हो। सेनेटर्स ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से मिशाल के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन की कार्रवाई का मुतालबा किया है।